मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली है। यानी कि इस दिन जो भी भक्त भगवान श्री हरि की सच्चे मन से पूजा करके उपवास रखता है, उसके सारे मनोरथ, सारे कार्य सफल हो जाते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित हो जाता है और अंत में ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। जिस तरह से एकादशी का व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है, उसके नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, ठीक उसी तरह से द्वादशी तिथि को भी विधिवत पारण करने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा ना हो कि पारण के समय आपने जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, तो आपके किए गए व्रत का कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता। इस तरह से जब भी आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी पहले से ही पता होनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा पुण्यदायी तो है ही, इसके नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन होता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि एकादशी से जुड़े हुए नियम कौन कौन से हैं। एकादशी व्रत की महिमा क्या है। एकादशी व्रत जितना कठिन होता है उतना ही सबसे ज्यादा मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है। दशमी तिथि के सूर्यास्त से ही आपको अन्न का त्याग करना होता है और द्वादशी तिथि को ही आप पूजा करके और किसी योग्य व्यक्ति को दान की सामग्री देने के बाद ही अपना व्रत खोल सकते हैं और तभी आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इस बीच में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए, दशमी तिथि को ही आपको सबसे पहले तो स्नान करके तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। यदि दशमी तिथि को रविवार का दिन हो तो उससे एक दिन पहले ही यानी कि नौमी तिथि को ही आपको तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना या किसी भी प्रकार के फूल पत्ती या वनस्पति को तोड़ना पाप होता है, निषेध माना जाता है। दूसरी बात, दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। यदि आपने मांसाहार का प्रयोग इस दिन कर लिया है तब आपको एकादशी का व्रत अगले दिन नहीं रखना चाहिए। दशमी तिथि को भी आपको अपने मन में ये संकल्प लेना चाहिए कि कल आप एकादशी व्रत करने वाले हैं, इसलिए आप जाने अनजाने में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए। एकादशी को बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन वैसे तो सभी लोगों को करना चाहिए, लेकिन कुछ नियम बहुत कठिन होते हैं। जो लोग वर्किंग होते हैं, नौकरी पेशा होते हैं, शायद उनके लिए सारे नियमों का पालन करना मुश्किल हो, लेकिन फिर भी कुछ 2-3 नियम ऐसे हैं जिनका पालन आपको एकादशी के दिन हर हाल में करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो एकादशी व्रत अगर आप रखते हैं या केवल एकादशी की पूजा भी करते हैं तो इस दिन आपके घर में चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सुबह और शाम विधिवत पूजा होनी चाहिए। भगवान को जो भी भोग आप लगाएं उसमें आप तुलसी दल अवश्य रखें। भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय होती है, इसीलिए उन्हें उनकी पटरानी भी कहा जाता है और बिना तुलसी जी के भगवान अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आपके पास भोग में लगाने के लिए फल या मिठाई हो या ना हो, कोई भी सामग्री ना हो, आप भगवान को केवल श्रद्धा से तुलसी दल और सादा जल ही अर्पित कर दीजिए। भगवान खुशी खुशी उसे ही स्वीकार कर लेंगे। एकादशी के दिन जितना हो सके उतना मौन रहकर अपने मन को शांत रखते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। गलती से भी आपके मुंह से ऐसे अपशब्द या ऐसे क्रोध में कोई भी शब्द नहीं निकलने चाहिए जिससे सामने वाले को थोड़ा भी कष्ट या थोड़ा सा भी दुख पहुंचे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, किसी तरह की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। आप एकादशी के दिन तो नियमों का पालन करते ही होंगे, लेकिन द्वादशी तिथि को भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला नियम है, द्वादशी तिथि को दान जरूर देना चाहिए। बिना दान किए आपका व्रत सफल नहीं माना जाता, ना ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके लिए कई बार लोगों के सामने एक समस्या हो जाती है कि आसपास ऐसे लोग नहीं मिल पाते हैं कि आप उन्हें दान दे सके या मंदिर नहीं होता है आसपास, तब आप कैसे दान करें कि आपका द्वादशी तिथि को व्रत पूर्ण हो जाए। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद बाहर जाकर ये दान सामग्री दें, क्योंकि देखिए, जब भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो हमें भी तो कुछ ना कुछ समर्पित करना चाहिए, हमें थोड़ा सा कष्ट खुद भी सहना चाहिए। तो आप हो सके तो बाहर जाकर दान की सामग्री दे दें या किसी निर्धन व्यक्ति को भरपेट भोजन अपने घर पर भी बुलाकर करा सकते हैं। मंदिर में जाकर आप दान दे सकते हैं। यदि ऐसा भी आपके लिए पॉसिबल ना हो तो आसपास यदि गाय हो तो आप गाय को हरा चारा, गुड़, रोटी या कोई भी मौसमी फल उन्हें खिला दें।
या आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रख दें। और ये भी नहीं कर सके तो आप अपने घर के आसपास या घर के कोनों में, दीवारों पे, जहाँ पर भी आपको लगता हो चींटियाँ हों, चाहे वो काली हों, तो आप उनके लिए शक्कर और आटा मिलाकर डाल दें। ये भी एक तरह से दान ही माना जाता है। अगर आप ये सब भी ना कर पाएँ, तो आप थोड़ा-सा श्रमदान कर सकते हैं। चाहे आस-पास के रास्तों में साफ-सफाई कर दी, अगर मंदिर है आस-पास तो बहुत अच्छी बात है, आप मंदिर की साफ-सफाई में सहयोग दे सकते हैं। या आपने गरीब व्यक्तियों की, ज़रूरी नहीं कि पैसों से ही दान किया जाए। कभी-कभी किसी ऐसे व्यक्ति का जो बहुत मुश्किल में हो, उसका मनोबल बढ़ाना, उसका सुख-दुःख पूछकर उसे हिम्मत बंधा लेना, ये भी एक तरह से सेवादान ही माना जाता है। आस-पास अगर छोटी कन्याएँ हैं, तो आप द्वादशी तिथि के दिन या तो उनकी प्रिय वस्तुओं को उन्हें गिफ्ट कर दें, या फिर आप उन्हें भरपेट भोजन भी अपने घर पर बुलाकर करा सकते हैं। ये भी द्वादशी तिथि को दान में ही माना जाता है। जिस तरह से एकादशी के व्रत में व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है, ठीक उसी तरह से द्वादशी तिथि को भी आपको सुबह घर की साफ सफाई करके, स्नान करके, संभव हो तो पीले वस्त्र, नहीं तो आप हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। सूर्य देवता को अर्घ देते समय हो सके तो जल में रोली, अक्षत, कुमकुम, लाल फूल डालकर अर्घ दें। काले तिल मिलाकर भी आप अर्घ दे सकते हैं। और ये सब भी ना हो तो आप केवल सादा जल मिलाकर भी अपने सिर से अपने हाथ ऊपर करके सूर्य देवता को ओम सूर्याय नमः या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दे सकते हैं। और फिर आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत के दिन दान करने का संकल्प भी लेना चाहिए। कहते हैं संकल्प लेकर किया गया दान अन्य दिनों के किए गए दान से कहीं ज्यादा पुण्यदायी होता है। संकल्प लेते समय अपने हाथ में जल या पुष्प रख लें और इस प्रकार आपको प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार आपको संकल्प लेना चाहिए कि हे श्री हरि, मैंने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार एकादशी व्रत पूर्ण किया है। अगर इस व्रत को करने में जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मैं एकादशी व्रत का पारण करने जा रही हूँ। और आज के दिन मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी दान करूं उसका मुझे और मेरे परिवार को पुण्य फल प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। फिर आप द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, भगवान कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माँ सीता जी, इनका ध्यान करें, इनकी पूजा करें। अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप कृष्ण भगवान की पूजा भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। फिर अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। कुल देवी देवताओं का ध्यान तो आपको हर पूजा में करना चाहिए। जिस घर के कुल देवी देवता प्रसन्न रहते हैं उस घर पर कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, उस घर में कभी भी कोई संकट नहीं आता, सदा पितरों की कृपा उस घर पर बनी रहती है। इसलिए कुल देवी देवताओं का ध्यान आपको हर पूजा पाठ में जरूर करना चाहिए। दान में दी जाने वाली सामग्री चाहे वो कुछ भी हो, उसे अपने मंदिर में रखकर उसकी भी पूजा करें, धूप दीपक जलाएं, भगवान को भोग लगाएं। भोग जो भी लगाएं शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए। और मीठा भोजन अगर आप बना सकें तो उसका भोग सबसे उत्तम माना जाता है। आज के दिन हो सके तो पंचामृत का भोग भी आप लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। फिर व्रत की कथा पढ़ें या सुने, आरती करें, क्षमा याचना करें और फिर जो भोग आपने भगवान को लगाया है उसे ही प्रसाद रूप में ग्रहण करके आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि को आप सुबह भोजन ग्रहण करने के बाद शाम को भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि लहसुन प्याज का या किसी तरह के मांसाहार का प्रयोग आपको द्वादशी तिथि को भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आप चावल का प्रयोग भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि के दिन दीपदान भी करना चाहिए। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, आसपास सुनसान जगह पर कोई मंदिर हो वहां जाकर, अगर तुलसी जी हैं तो तुलसी जी के गमले में, या जो भी पवित्र वृक्ष हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं, आंवले का, बेल वृक्ष, बरगद का, पीपल का, आप वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं विजया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 26 फरवरी शनिवार के दिन और 27 फरवरी रविवार के दिन इस बार विजया एकादशी है। जो लोग उदया तिथि और द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हो 27 फरवरी रविवार के दिन व्रत रख सकते हैं। जो इस नियम को नहीं मानते वो 26 फरवरी शनिवार के दिन भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 26 फरवरी शनिवार की सुबह 10:40 से, जिसकी समाप्ति हो जाएगी 27 फरवरी रविवार की सुबह 8:12 तक। क्योंकि एकादशी का व्रत लोग दो तरह से करते हैं, कुछ लोग उदया तिथि के नियम को मानते हैं तो कुछ लोग जिस तिथि से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है उसी दिन से व्रत रखते हैं। 26 फरवरी शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:54
और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:24 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी रविवार की सुबह 8:13 से, जिसकी समाप्ति होगी 28 फरवरी सोमवार की सुबह 5:42 पर। 27 फरवरी को सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा, इसलिए सुबह के समय इस दिन व्रत पारण का मुहूर्त ना होकर दोपहर के समय रहेगा। 27 फरवरी रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:54 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:25 पर। जो लोग जिस दिन से एकादशी तिथि प्रारंभ होती है उस दिन व्रत रखना चाहते हो तो उनके लिए 27 फरवरी रविवार की दोपहर 1:45 से लेकर शाम 4:01 तक का समय व्रत पारण का रहेगा। क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, इसलिए सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा, जो कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। उदया तिथि में व्रत रखने वाले लोग जो कि 27 फरवरी रविवार को व्रत रखेंगे, उनके लिए 28 फरवरी सोमवार की सुबह 6:48 से लेकर सुबह 9:06 तक का समय व्रत पारण का रहने वाला है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।